नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर 9 जून 2019 को पीटी में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल जीके टेक जोन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिना जायसवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीव नाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी का। अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुशान्वे। ठीक है दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्वे है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर बताना है आपको। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर है इसके ऑप्शन नंबर सी, नवीन चावला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानकंडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है यह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? कौन सी जो रचना है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैवलांग द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका बताना है आपको, एब्रीविएशन क्या होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? यह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 ईस्वी में। अगला है, सूरत विभाजन कब हुआ था? यह बताना है। इस फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1907 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही संबंध है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? किसका ये रासायनिक सूत्र है? यह बताना है आपको। यह है जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2018 की विजेता टीम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सबसे पहले इन्हीं दो राज्यों में शुरू हुए थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रीटिंग द रिट्रीट सेरोमनी किस तारीख को मनाया जाता है, यह बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जनवरी को मनाया जाता है, क्या, ब्रीटिंग द रिट्रीट सेरोमनी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रैनल को। ठीक है दोस्तों, जेम्स रैनल को क्या सर्वेयर जनरल, बंगाल का सर्वेयर जनरल 1967 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। किसको, जेम्स रैनल को, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, अंगड़िया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली, यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से गोवा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, दाची गांव नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगुल को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, यह बताना है आपको। यह जारी कौन करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, UNEP जारी करता है इसका, यूनेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि ट्रेन 18 का नाम, नया नाम क्या है, यह बता पूछ रहा है आपसे, ये ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, यह बताना है आपको। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन 18 का नया नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा कमांडो ट्रेनर, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घास, हिरन और शेर। जैसे घास हिरन खाती है, ठीक ना, और हिरन को शेर खाता है, ये हो गया आप लोग का खाद्य श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है, यह बताना है। यह हॉकी से है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म कब हुआ था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया था, अमिताभ घोष को, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ठीक है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो यह है ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है या किसने दिया है, सेम ही है, बहुत आर सेम। चलिए इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होती है काफ़ी उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है नहावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कहते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? इसका है वित्त विधेयक से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिल्वर किस देश की प्रधानमंत्री है? तो वो कहाँ की थी? नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि अनडांटेड सेविंग, देख रहे हैं यहाँ पे, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर बताना है आपको, फटाफट बताइए। सही आंसर हो जाए इसका पी चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किसके? अनडांटेड सेविंग। ठीक है, अनडांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध किन देशों के मध हैं? यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आबू धाबी यूएई में। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चीन में। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में है? ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैबन। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो उसमें चढ़ाया जाता है जस्ता का परत। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि ईसमर, देख रहे हैं यहाँ पे, इबसमर सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? यह बताना है आपको। इसमें हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार की इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। बिहार की इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पहले सीतामढ़ी आएगा, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद क्या आता है? पटना, पटना के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद गया। ट्रेन का रूट पकड़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वनीसा पोंस डी लियोन, जो कि मैक्सिको की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता कि नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? यह बताना है आपको, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है
गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सी प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया? तो 352वीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मनाया गया था? 352वीं मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1837 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लैविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम है? यह पूछ रहा है। इसका है विश्व जल दिवस का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो ये चलती है पश्चिमी तट पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, यह बताना है किस राज्य में लागू नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। कहाँ लागू नहीं है? तो नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में और मेघालय में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 44वां। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमूर वन जीवन अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1792 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किन राज्यों में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई को, विश्व जैविक विविधता दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। ठीक है दोस्तों, एब्सिसिक एसिड है। इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो एब्सिसिक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है, यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुश्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आप लोग का ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, इसका राइट आंसर है 72 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका स्क्रीन पर, ये रहा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होंडुरास की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेगुसिगल्पा। ठीक है दोस्तों, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिगल्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा
जापान ने। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल की है, जिसमें से एक ये है राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारे राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकाल स्थितियों लगाने के लिए है, 3 और अनुच्छेद हैं, जिसमें एक अनुच्छेद ये आपका हो गया राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बनाने की प्रयुक्त प्रक्रिया है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्रज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। किस पे नहीं है अंकन, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय। ठीक है, गाय का अंकन नहीं है। कहता है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई, यह बताना है। ये हुआ था आपको दुबई में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है, यह बताना है। तो ये हो गया आपका लोक लेखा समिति। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा के माध्यम से माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है, प्लासेंटा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना युग है, कौन सा युग सबसे पुराना है, यह बताना है। तो यह है आर्कियन युग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचालक समिति। ठीक है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर, आपको मालूम ही है। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय संग्रहित का अर्थ होता है, यह बताना है। इसका अर्थ होता है कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसका मिलान करना है आपको और बताना है। यहाँ पे दिया है सूची महाजनपद और सूची 2 में दिया है इसकी राजधानी, तो आपको मिलान करके बताना है इनमें से कौन सा होगा। चलिए, महाजनपद और उनकी राजधानी है, और फटाफट इसका आंसर मिलान करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंग किसका है, किसकी राजधानी है,
चंबा की। ठीक है दोस्तों, चलिए और दूसरा बताना है। और काशी किसकी है? वाराणसी। और कौशल श्रावस्ती और वत्स कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इसको मिलान करना है। सूची दिया हुआ है, वेदांग दिया है और सूची विषय दिया है। इसका एक बार देख लीजिए, सूची और वेदांग। कल्प, निरुक्त, एक का समान और शब्दों की व्युत्पत्ति। चलिए इसका देखते हैं। ये देखिए, इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है। चलिए आओ दोबारा क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। यहाँ देखिए, ये वेदांग को सूची से मिलाना है। तो देखिए आपका जो कल्प हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा? यज्ञ का संपादन। ठीक है, निरुक्त जो हो जाएगा शब्दों की व्युत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति। चलिए अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि छंद, छंद जो है किससे है? तो ये है मंत्र से, और शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण से। चारों ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। सभी ऑप्शन का 1 2 3 4 है। ये पहला ऑप्शन हो गया सही जो है आपका। चलिए अगला है, कह रहा है कि CH4O2 डैश प्लस हीट। क्या यहाँ पे फिलअप करेंगे आप लोग? ये बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये रिएक्शन में यहाँ हो जाएगा आपका CO2 और यहाँ पे हो जाएगा H2O। ठीक है दोस्तों, H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका, प्लस हीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है, ये कह रहा है। इसका आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। चलिए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए और इसका आंसर बताइए कि आपके स्कोर कितना आए, इस सेट में कितना आ रहे हैं, इस प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर में आप कितने आपको सही क्वेश्चन हो रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इसमें कोई खर्च नहीं आता है। आपको सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लोग इससे जुड़े और इस चैनल का लाभ उठा सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 92। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था, किस टाइप के दल है? तो बहुदलीय है, एक दल नहीं है, बहुत सारे दल हैं। ठीक है, तो कैसी है? बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय। दोस्तों ये थे आपको वर्ष 2019 में 9 जून 2019 को पूछा गया उत्पाद और निरीक्षक यानी एक्सरसाइज सब इंस्पेक्टर में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। तो जिसको आप उन लोगों ने सॉल्व किया, तो कितना आपके स्कोरिंग आ रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बगैर आप लोग के सपोर्ट का कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।